आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक क्या होती है, कैसे ये अकर होती है और कैसे किसी भी सिस्टम में डेडलॉक आ जाता है। वो सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और स्टारवेशन को भी डिस्कस किया था। स्टारवेशन क्या होता है और कैसे हमारी डेडलॉक से ये डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? तो वेरी फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है वो है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, पहली कंडीशन है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देयर शुड बी ए रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम। मीन्स यहाँ एक रिसोर्स को हम एक ही प्रोसेस के द्वारा हेल्ड कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। इन द डायग्राम बिलो there is a single instance of resource 1 and it is held by process 1 only। मीन्स अगर कोई सिंगल रिसोर्स है तो उसको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया जा सकता है किसी भी टाइम पर। ये कंडीशन होगी हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है होल्ड एंड वेट। ए प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग देम। मीन्स क्या हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस एक टाइम पे एक से अधिक रिसोर्स को होल्ड कर सकता है और एक से अधिक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जो किसी दूसरे प्रोसेस को साइन है। मीन्स कोई एक प्रोसेस है वो एक समय में एक से अधिक रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है और उसे अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक रिसोर्स की और रिक्वायरमेंट होती है जो रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्सेज हैं उनको दूसरे प्रोसेस को मिल पाना उसी टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है और ये कंडीशन हमारी डेडलॉक कंडीशन हो जाती है। क्योंकि जो हमारा रिसोर्स है, कुछ रिसोर्स जो हमारा प्रोसेस है वो कुछ रिसोर्स को तो होल्ड किए हुए है और कुछ अदर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए हैं। तो ये कंडीशन हमारी डेडलॉक कंडीशन हो जाती है। क्योंकि जब तक उसको दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे अपने एग्जीक्यूशन टाइम को पूरा करने के लिए, तब तक वो वेटिंग कंडीशन में रहेगा और जो रिसोर्स उसने होल्ड कर रखे हैं उनको होल्ड किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेडलॉक कंडीशन कर हो जाएगी। इन द डायग्राम गिवन बिलो प्रोसेस 2 होल्ड रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 3। जो हमारा जो नीचे दिया गया डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस 2 है हमारा, ये वाला जो प्रोसेस है इसने दो रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स 2 को और रिसोर्स 3 को, और रिसोर्स 1 के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और जो रिसोर्स 1 है वो पहले से ये लोकेटेड है किसे, प्रोसेस 1 को। तो कुल मिला के ये दोनों तो ये वाले जो 2 और 3 हैं रिसोर्स, ये तो इसको असाइन है पहले से, इनके से तो ये वर्किंग कर ही रहा है। लेकिन इसे R1 की भी रिक्वायरमेंट है जो अभी फ्री नहीं है, जिसका यूज़ कर रहा है हमारा प्रोसेस 1। तो इन दोनों का क्या हुआ कि इसका जो हमारा प्रोसेस 2 है इसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा विदाउट R1 के, और R1 इसको भी नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन हो जाएगी वेटिंग कंडीशन हो जाएगी और कंडीशन हो जाएगी हमारी डेडलॉक की। क्योंकि कुछ रिसोर्स को इसने होल्ड कर रखा है, इसलिए हमारी जो कंडीशन है वो है होल्ड एंड वेट। इनको तो होल्ड कर रखा है और इसके लिए वेट कर रहा है। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी डेडलॉक की होल्ड एंड
वे कुछ प्रोसेस को होल्ड किए हुए है और कुछ के लिए वेट कर रहा है। इन द डायग्राम गिवन बिलो प्रोसेस 2 होल्ड्स रिसोर्स 2। प्रोसेस जो 2 है उसमें रिसोर्स 2 को होल्ड कर रखा है, रिसोर्स 3 को। 2 और 3 को उन्होंने होल्ड्स कर रहा है एंड इज रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स R1 और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है विच इज हेल्ड बाय प्रोसेस P1 जो प्रोसेस P1 ने होल्ड किए हुए है। तो स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो 2 है उसने रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3 को तो होल्ड कर रखा है और वेट कर रहा है R1 के लिए, और जब तक उसको R1 रिसोर्स हमारा नहीं मिलेगा तब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा और वो वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा, यानी कि हैंग कंडीशन हो जाएगी। और ये जो कंडीशन होती है मैंने कल भी बताया था स्टूडेंट्स आपको, डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। जब कोई प्रोसेस हमारा किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उसको वो वाला रिसोर्स चाहिए जो किसी दूसरे प्रोसेस में होल्ड कर रखा है, तो ये कंडीशन हमारी वेटिंग कंडीशन हो जाएगी P2 के लिए। और जब किसी प्रोसेस को वेट करना पड़ता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारी डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी से अलग एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी स्टारवेशन की, जिसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो ज़्यादातर देखने को मिलती है हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, तो वो अलग चीज़ है स्टूडेंट्स। पर हम लोगों को होल्ड एंड वेट कंडीशन क्लियर मैंने कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसकी थ्योरी को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, नो प्रीम्पशन, जो है हमारी नो प्रीम्पशन। तक दो कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेकंड वन है होल्ड एंड वेट। दोनों को मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, और थर्ड वन है हमारी नो प्रीम्पशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नो प्रीम्पशन को, जो कि हमारी डेडलॉक की तीसरी नेसेसरी कंडीशन है, नो प्रीम्पशन। ए रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्ड फ्रॉम ए प्रोसेस बाय फोर्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स को किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स कि जब तक कोई प्रोसेस जो है उसने किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, होल्ड करने का मतलब है कि वो उससे अपनी वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहा होता है तो उससे फोर्सफुली किसी भी रिसोर्स को प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, ए रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्ट फ्रॉम ए प्रोसेस बाय फोर्स। फोर्स के द्वारा किसी भी प्रोसेस से किसी रिसोर्स को छीना नहीं जा सकता। ये ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर देखेंगे, ए प्रोसेस कैन ओनली रिलीज ए रिसोर्स वॉलंटरली। मतलब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को खुद ही उसको वो रिलीज कर सकता है जब उसका एग्जीक्यूशन या किसी रिसोर्स की जब तक उस रिसोर्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है तब तक वो उसका यूज़ करता है और उसके बाद उसको रिलीज़ कर देता है। इन द डायग्राम बिलो प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रिम्प्ट रिसोर्स 1 फ्रॉम प्रोसेस 1। मीन्स प्रोसेस जो 2 है वो रिसोर्स 1 को फोर्सफुली प्रोसेस 1 से प्रिम्प्ट नहीं कर सकता। इट विल ओनली बी रिलीज व्हेन प्रोसेस P1 इट वॉलंटरली आफ्टर इट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। वो जब भी प्रोसेस जो 1 है उसको तभी रिलीज़ करेगा जब उस रिसोर्स से उसका वर्क
उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो नीचे डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस P1 है रिसोर्स R1 उसे एलोकेट है, और जो प्रोसेस 2 है उसको रिसोर्स एलोकेट है रिसोर्स 2। लेकिन जो हमारा प्रोसेस 2 है उसको R2 तो एलोकेट है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, उससे फोर्सफुली प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 को फोर्सफुली प्रिंट नहीं कर सकता। जब तक उसे उसकी रिक्वायरमेंट है तब तक उसका यूज़ करेगा, और जब प्रोसेस 1 का कवर कंप्लीट हो जाएगा रिसोर्स 1 से तभी वह उसको रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है हमारी सर्कुलर वेट। ठीक है, सर्कुलर वेट यानी कि साइकिल जब हमारी डेवलप हो जाती है या अकर हो जाती है तो हमारी डेडलॉक कंडीशन वहाँ पे अकर हो जाती है। जब भी कोई लूप बनेगा तब हमारी डेडलॉक की कंडीशन अकर हो जाएगी। तो जो हमारी लास्ट की जो कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन सर्कुलर वेट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। A process is waiting for the resource held by the second process। एक प्रोसेस है वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए जो हेल्ड है किसी सेकंड प्रोसेस के द्वारा, विच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस। और जो सेकंड है उसको रिसोर्स है किसी थर्ड प्रोसेस के द्वारा, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्ड हैं और दूसरे प्रोसेस उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। तो ये सीक्वेंशियली या सीरियली होती है। तो यहाँ पे हमारी एक सर्किल बन जाता है, एक तरीके से लूप बन जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक इनफाइनाइट वेटिंग वाली सिचुएशन आ जाती है कि हमारे जो प्रोसेस हैं वो अपना वर्क को कंप्लीट करने के लिए वेट करते रहते हैं, और यहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारी एक नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। इस कंडीशन में भी हमारा डेडलॉक हमेशा से ही अकर हो जाता है जब भी यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए वेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी डेडलॉक अकर हो जाती है। टिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस जो होता है वो वेट करता है रिसोर्स के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस के द्वारा हेल्ड किया जाता है। यानी कि एक तरीके से पूरी कंप्लीट साइकिल यहाँ पे बन जाती है रिसोर्स और प्रोसेस के बीच में। दिस फॉर्म है सर्कुलर चेन, यहाँ पे बन जाती है सर्कुलर चेन। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 इज अलोकेटेड रिसोर्स 2, प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 अलोकेटेड है एंड इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स 1, और रिसोर्स 1 के लिए क्या करता है रिक्वेस्ट करता है। सिमिलरली प्रोसेस 2 इज एलोकेटेड रिसोर्स 1, प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 एलोकेट है एंड इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स 2, और रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। दिस फॉर्म में सर्कुलर वेट लूप, और ये क्या बनाता है एक सर्कुलर वेटिंग लूप बना देता है। और आप डायग्राम की हेल्प से भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है हमारा और इसको अलोकेट है रिसोर्स 2। रिसोर्स जो है ये वाला इस प्रोसेस को एलोकेटेड है, और ये ही प्रोसेस हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए रिसोर्स 1 के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं एक रिसोर्स से एलोकेट है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एक प्रोसेस 2 है हमारे पास, एक सेकंड प्रोसेस है हमारे पास 2 जो क्या कर रहा है जिसको 1 है वो इसको लोकेटेड है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है 2 के लिए। तो यहाँ पे देखोगे आप एक क्लोज लूप बन गया है जिसे हम साइकिल भी बोल सकते हैं या सर्कुलर चेन भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर इधर इधर, तो यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट से सर्कुलर लूप बन गया है
जिसे हम एक क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लूप बन गया है। जो लूप बन गया है तो इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस हैं, जो हमारे P1 और P2 दोनों का ही वर्क यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। तो दोनों के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एक चेन बन गई है, और इस चेन को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक आकर हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारी जो लास्ट कंडीशन थी डेडलॉक की सर्कुलर वेग, इसकी हेल्प से भी हमारे यहाँ पे डेडलॉक आकर हो सकता है। तो स्टूडेंट जो 4 कंडीशन है हमारी डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को मैंने चारों कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और अगर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ये कंडीशंस आती हैं तो आपको एग्ज़ाम में डायग्राम भी बनाना है, जिससे आपका जो आंसर है वो क्लियरली एग्जामिनर को समझ में आ जाए और आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल सकें। तो आप लोगों को यही करना है कि अच्छे से एक बार इसको रीड करना है और अपने सभी के डायग्राम्स को समझना है अच्छे से। जैसे मैंने कल आप लोगों को डेडलॉक पढ़ाया था, डेडलॉक भी मैंने डायग्राम बनवाया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। या आ सकता है कि व्हाट इज़ डेडलॉक, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। तो स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी फॉर्म में आपके पास आए, आप लोग को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, डेडलॉक को भी, स्टारवेशन को भी, डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन को भी, और नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक को भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। तो आप लोगों को खुद से एक बार इसको रीड आउट करना है और अपने इसको एक बार अच्छे से समझना है, जिससे आपके डेडलॉक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए आप उसका आंसर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।